मैक्स प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। तो एक ये सवाल है, इसमें आपको क्या करता है, एन डेज का स्टॉक का प्राइस दिया हुआ रहता है जो कि टाइम सीरीज डेटा के फॉर्म में है। तो इसमें आपको मैक्स प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्स प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी कंडीशन दिया हुआ ये रहता है कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे सेल करते हैं। पहले आपको ख़रीदना पड़ता है, फिर आपको सेल करना पड़ता है। पहले परचेस फिर सेल। तो परचेस करना है कम प्राइस में और उसके आने वाले दिनों में ही आप सेल कर सकते हैं। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं 20 रुपीज़ में परचेस करता हूँ और इसमें 20 रुपीज़ में परचेस करके अगर मैं सेल करना चाहता हूँ 33 में, तो 33 में माइनस करूँ 20 को तो 13 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह से अगर मैं चेक करूँ कि अगर मैं ख़रीदूँ शेयर को 10 रुपीज़ में, तो 10 रुपीज़ में मैं परचेस कर रहा हूँ और 40 रुपीज़ का जब बारी आ रहा है तो इस दिन मैं बेचना चाह रहा हूँ, इसको सेल करना चाह रहा हूँ। तो इस समय अगर मैं प्रॉफिट अगर निकालूँ तो मुझे 40 माइनस 10 इक्वल टू 30 रुपीज़ हो रहा है। तो अगर इस सभी डेटा को अगर कंपेयर करके देखें तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये 30 रुपीज़ ही आ पाता है। तो ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे, यही है बेसिक प्रॉब्लम, और इसको बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे कि पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। एक डिक्लेयर कर लेंगे कि जो हमें मैक्स प्रॉफिट निकालना है, तो मैक्स प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल हमने बना लिया, उसका वैल्यू 0 रख लिया। अभी इनिशियली मान के चलना मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है। और एक वेरिएबल बना लिया लोवेस्ट प्राइस। तो लोवेस्ट प्राइस में हम क्या कर लेते हैं, इस एरे का, जो हमारा ये एरे है, इसका 0th इंडेक्स मान के चल रहे हैं कि पहला वैल्यू जो है वही मेरा लोवेस्ट प्राइस है। तो इसको हमने मान लिया लोवेस्ट प्राइस है फर्स्ट इंडेक्स को। इसके बाद बाकी जो एलिमेंट हमारे पास हैं इस पे हम ट्रेवर्स करके चेक करेंगे कि ये लोवेस्ट से बड़ा है कि नहीं। अगर लोवेस्ट से कुछ बड़ा है तो प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, एरे को ट्रेवर्स करने के लिए इस बार फर्स्ट इंडेक्स से चलाएंगे। तो क्योंकि 0th इंडेक्स को हमने लोवेस्ट मान चुका है तो फर्स्ट इंडेक्स से चलाएंगे। इस लूप में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसमें कि मेरा जो स्टॉक प्राइस है उसका जो एलिमेंट, ith एलिमेंट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ट्रेवर्स कर रहे हैं। अगर कोई भी एलिमेंट हमें मिल रहा है और ये अगर बड़ा है लोवेस्ट एलिमेंट से, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो लोवेस्ट एलिमेंट से अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू जो बड़ा एलिमेंट है उसमें से छोटा एलिमेंट, तो ये मेरा प्रॉफिट होगा। एक कंडीशन और हम चेक करते हैं यहाँ पे, अगर प्रॉफिट जो निकला है अभी, अगर ये प्रॉफिट बड़ा है मैक्स प्रॉफिट से, करेंगे मैक्स प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे प्रॉफिट को, क्योंकि मुझे बड़ा वैल्यू मिल गया तो ज़्यादा प्रॉफिट जो है अभी करेंट प्रॉफिट है, तो इसीलिए हमने मैक्स प्रॉफिट में अपडेट कर दिया। ये है पहला इफ़ कंडीशन, जिसमें कि जो आइटरेट कर रहे थे वो एलिमेंट मिला था लोवेस्ट से बड़ा। अगर उसको उल्टा देखा जाए तो एल्स ब्लॉक क्या होगा कि अगर कोई एलिमेंट मुझे छोटा मिल जाए तो दैट मीन्स कि मुझे लोवेस्ट प्राइस का और भी कोई वैल्यू है, को हमने अपडेट कर दिया। फाइनली ये पास चलता रहेगा। लूप जब एंड हो जाती है तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि हमें मैक्स प्रॉफिट कितना। हम लोग यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं और जो भी हमें इनपुट दिया गया है इसको हम प्रिंट करा देते हैं, तो आउटपुट देखने में इजी होगा। और प्रोग्राम को रन करते हैं।
तो हमें आउटपुट मिल गया है क्लियरली, जो कि 30 रुपीज़ का हमको मैक्स प्रॉफिट मिल गया है जब 10 और 40 पे हमने सेल किया।